Hello everyone, welcome back. So today we are going to discuss a new topic that is proving irrationality of irrational numbers. अब देखिए बच्चे, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम रिकॉल करेंगे कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं. Rational numbers is a number which can be written in the form of p upon q, where p and q belongs to integers and q not equal to ज़ीरो. दैट मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी और जो नंबर p बाई q फॉर्म में एग्जिस्ट किए जाते हैं वो नंबर कौन से हो गए? रैशनल नंबर्स. नाउ irrational numbers, a number which cannot be expressed in the form of p upon q. ठीक है, जो p बाय q फॉर्म में नहीं लिखे जाते उन्हें क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर्स. ओके, हमने ये इरैशनल नंबर्स जो है नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 1 में इसके बहुत डिटेलिंग में पढ़ा है. उसमें क्या हमने पढ़ा था? अ नंबर विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसकी डिवीजन नंबर्स की कभी नहीं रुकती, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन रिपीटिंग कि इंटीजर बार बार रिपीट नहीं होता. जैसे मैं ये 1/3 देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 0.333333 सो ऑन, क्योंकि इसकी डिवीजन नहीं रुकती. दैट मीन्स दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. बट 3 जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ रिपीटिंग. इसका मतलब ये है कि ये इरैशनल नंबर नहीं है. ठीक है, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा वो ही इरैशनल नंबर होगा. ये देखिए एग्जाम्पल. ओके, 0.110111 सो ऑन. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है. एंड अनदर एग्जाम्पल इज √2, √3 पाई. ओके, ये क्या हमारे इरैशनल नंबर्स. तो आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमें क्या करना है? हमने इरैशनल नंबर को प्रूव करना है कि ये इरैशनल नंबर है या नहीं. ठीक है, दैट इज़ हमने क्वेश्चंस करने हैं कि √2 इज़ अ इरैशनल नंबर. प्रूव करना है, प्रूव दैट √3 इज़ अ इरैशनल नंबर. हमने ऐसे क्वेश्चंस करने हैं. तो उस क्वेश्चन में एक थ्योरम यूज़ होगी, दिस वन. तो पहले हमने ये थ्योरम पढ़नी है. ये थ्योरम है क्या? देखिए, स्टेटमेंट है, इफ़ p इज़ प्राइम, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड a ऑल्सो. उसने बोला p प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. दैट मीन्स p डिवाइड्स a. हमने इसका प्रूफ नहीं करना, हमने इस क्वेश्चन को कैसे यूज़ करना है मैं बताऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इस थ्योरम को मैंने कैसे यूज़ करना है. तो एग्जाम्पल हम देखते हैं. सबसे पहले मैंने 2 नंबर लिया, प्राइम नंबर. 2 डिवाइड्स 100. ठीक है, 2 100 को डिवाइड कर रहा है. दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स 10. अगर 2 100 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 10 को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, क्योंकि देखो 100 क्या है? 10 का होल स्क्वायर है. यही हुआ ना कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स p डिवाइड्स a. अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा. ये देखिए, यही तो किया हमने. अगर 2 100 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 10 को भी डिवाइड करेगा. ओके, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल. 3 डिवाइड्स 900. दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स 30. तो 900 क्या है? 30 का स्क्वायर ही है. तो अगर ये प्राइम नंबर 3 900 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये प्राइम नंबर 30 को भी डिवाइड करेगा. ओके स्टूडेंट्स, ये थ्योरम हमने यूज़ करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में. हमने इसका प्रूफ नहीं करना. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज क्वेश्चन क्या है? देखिए, प्रूव दैट √2 इज इरैशनल नंबर. हमने प्रूव करना है कि √2 क्या है? इरैशनल नंबर. तो हम इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हमने वो किस मेथड से करने हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. हमने किस मेथड से करने हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक प्रोसीजर है, हम उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. ओके, देखिए इसका सोल्यूशन. लेट अस एज्यूम √2 इज रैशनल नंबर. देखिए, हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना है. इसका मतलब क्या है कि हमने इसका ऑपोजिट
जो होगा इररेशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर लेट करेंगे, ठीक है। अगर ये √2 क्या है, रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये p/q फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यही बोला ना डेफिनेशन में हमने कि जो रैशनल नंबर होंगे वो p/q फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो हमने दो इंटीजर्स ले लिए p एंड q, और हमने क्या कंडीशन बोली थी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होगी। दैट मीन्स p जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सच दैट √2 इज इक्वल टू p/q। अगर ये बच्चे रैशनल नंबर है तो इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, p एंड q आर को प्राइम। अब इस चीज को कैसे समझेंगे, अब ये देखिए, को प्राइम नंबर क्या है कि इसका मतलब ये है कि p और q का जो HCF होगा वो कितना होना चाहिए, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p एंड q का कितना होना चाहिए, 1। एक एग्जांपल देखिए, सपोज मेरे पास है 2/4, दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। पर इसमें से एक कॉमन फैक्टर है 2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं 2 के टेबल पे कट कर देती हूँ, 1 2। अब देखिए ये क्या हो गई, 1/2 2/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इसका मतलब क्या है कि हम इसको और कटिंग नहीं कर सकते, इसको और डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इसको कट ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो कौन है, 1। इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है, 1, और हाईएस्ट भी वही है। इसका मतलब क्या है कि इसका HCF क्या हो गया, 1। तो स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1। ओके, तो हमने वही p/q फॉर्म में जो हमने नंबर लिए हैं, इंटीजर्स लिए हैं, वो को प्राइम लिए हैं। दैट मीन्स हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लेट की है रैशनल नंबर की, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस जो हमारे पास ये इक्वेशन आई, मैंने इसको रीअरेंज किया, मैंने q को लेफ्ट पे लेके गई, वो मल्टीप्लाई हुआ, ओके। देन स्केयरिंग बोथ साइड वी गेट, स्केयर करने के बाद क्या आया, 2q² इज इक्वल टू p²। तो 2 जो मल्टीप्लाई में था लेफ्ट में, वो लेके गए यहाँ राइट में, तो वो डिवाइड हुआ। अब देखिए 2 डिवाइड p², 2 डिवाइड p², 2 क्या प्राइम नंबर है, अभी मैंने थ्योरम पीछे हमने क्या की थी, 2 डिवाइड p², दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a। तो ये लिखा हमने, अगर वो p² को डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या है, वो p को भी डिवाइड करेगा, ओके। तो देखिए अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई आंसर आएगा इसका, तो हम उसको एक इंटीजर लेट कर लेते हैं a। तो यही लिखा हमें, सो वी कैन राइट इट एज p/2, ये डिवाइड कर रहा है ना, तो मैंने उसको a इंटीजर ले लिया, यहाँ पर लिखा है मैंने वेयर a इज सम इंटीजर। तो ये देखिए मैंने इसको रीअरेंज किया, 2 को राइट में लेके गई, ओके। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ गई, p इज इक्वल टू 2a, ओके। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन को हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आके क्या करेंगे हमने जो ये p की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट करेंगे, ओके। p की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में हमने निकाली है, हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देन वी गेट, तो ये देखिए हमने पुट की, ठीक है। सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 2q² इज इक्वल टू 4a²। देन मैं 4 वैल्यू जो राइट हैंड साइड पे थी मैं लेफ्ट पे लेके गई, ओके। ये क्या आया, 2q² अपॉन 4 इज इक्वल टू a², ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ से 2 की कटिंग की है, 2 आ गया, देन इक्वेशन बिकम्स q² अपॉन 2 इज इक्वल टू a²। अब देखिए 2 डिवाइड्स q², जो प्राइम नंबर है वो q² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो q को भी डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ पर हमने थ्योरम यूज़ की, ठीक है। अगर 2 q को डिवाइड कर रहा है तो उसका कोई आंसर आएगा, इंटीजर होगा, तो मैंने उस इंटीजर का नाम ले लिया d। आप बच्चे कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ पर a d p q यूज़ किया है, आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ले लिया d, वेयर d इज सम इंटीजर, तो मैंने रीअरेंज किया, q इज इक्वल टू 2d, ओके। मैंने इसको ले ली इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में देखिए क्या है, p इज इक्वल टू 2c, q इज इक्वल टू
2D। अब देखिए P की वैल्यू क्या है 2C, Q की वैल्यू है 2D, ठीक है। अब देखिए P एंड Q में ये 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, पर हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था कि P एंड Q आर को प्राइम्स, हमने यही लेट किए थे, दैट इज HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, पर यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, देयरफॉर P एंड Q हैव एटलीस्ट 2 हैज अ कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो गया, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम, हमने जो को प्राइम यहाँ पर लेट किया था वो क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आई क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो ही गलत किया था। दैट मीन्स √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये थ्योरम क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। ये देखिए हमने इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व किया है, ठीक है। हमने पहले फॉल्स स्टेटमेंट एज्यूम कर ली कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर, फिर हमने यहाँ पर उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा, ठीक है। √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, और हमने P अपॉन Q क्या कर लिया, को प्राइम नंबर ले लिए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि P और Q में एक 2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। दैट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए आई, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था स्टार्टिंग में वो ही गलत था। तो हम क्या कर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 क्या हो गया हमारा, इर्रेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 5 माइनस √2 इज इर्रेशनल। अब हमने इसको इर्रेशनल प्रूव करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने √2 को इरेशनल प्रूव किया था। बच्चे उस जगह अगर √2 की जगह √3 आ जाए, 5 आ जाए, √7 आ जाए, तो आपको सेम प्रोसीजर से ही सॉल्व करना है, ओके। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। सबसे पहले हम ज्यूम कर लेंगे कि 5 माइनस √2 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये होगा ये P/Q फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगा, ओके। तो P और Q हमने 2 इंटीजर्स लेट कर लिए थे, और P और Q क्या कर लिए थे, हमने एक नंबर ले लिए थे, जो नंबर क्या है, को प्राइम्स है। दैट इज इन दोनों का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा इन दोनों नंबर्स का, 1। देन हमने यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो देखिए P/Q जो राइट में थी हम लेफ्ट में लेके आए, और √2 हम राइट में लेके आए, ठीक है। तो अब देखिए ये भी रैशनल है और ये भी क्या है, रैशनल है। अगर हम रैशनल में से रैशनल माइनस करते हैं तो हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर, ओके। तो ये क्या है हमारे पास, ये रैशनल नंबर है। बच्चे इक्वल का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड आपस में बराबर हैं। अगर ये रैशनल है तो √2 भी क्या होगा, रैशनल। पर अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया, √2 इज अ इर्रेशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √2 इज अ इर्रेशनल। तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पर रॉन्ग अज्यूम किया था, इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण, ओके। देयरफॉर 5 माइनस √2 इज इर्रेशनल, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। सपोज आपको अगर एक क्वेश्चन आया 3√2 इज इर्रेशनल, ठीक है। 3√2 कैसे करेंगे, हम इसको पहले लेट करेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। फिर इसको हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और P एंड Q क्या होगा, को प्राइम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 3 को जो है यहाँ पर राइट में लेके आएंगे, तो ये क्या हो गया, P/2Q। अब ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो बीच में इक्वल टू है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी रैशनल होगा,
बट दिस इज अ इरेशनल नंबर, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी प्रूव किया था. सो कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर wrong assumption, incorrect assumption. This implies we conclude that 3 under root 2 is irrational number. ओके स्टूडेंट्स, आपको इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करने हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई करके सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.